हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी से संबंधित 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग 20 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए तो ज़रूर बताइएगा आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपको कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपको ए में नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्गी कायल। तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है दोस्तों, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी ऑप्शन सही होगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है आपको कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या है क्वेश्चन? डीएनए का फुल फॉर्म। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डीएनए का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर बी, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है पूरा फुल फॉर्म इसका? डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। जड़, तना, पत्ती और फूल। तो सही आंसर क्या होगा? पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपको पत्तियों में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। मानव के जो शरीर होता है उसमें रक्त का पीएच मान 5.4, 6.0, 7.4, 8.5। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, इसका काम क्या होता है? रक्षा करना, ऑक्सीजन को ले जाना, हार्मोन बनाना और पाचन करना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन को ले जाने का काम आरबीसी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। अग्नाशय, यकृत, थायराइड और प्यूपिट्री। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो याद रखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया और बेरी। तो विटामिन सी की कमी से सबको पता होगा ये स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं फटाफट। 8 का क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 46, 44 और 48। 48 क्या होगा? राइट आंसर इज द 46, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने दोस्तों। 9 का क्वेश्चन है आपके सामने कि हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर्स, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो याद रखिए 2, 3, 4, 5। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपके सामने कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? यकृत में, गुर्दा में, अग्नाशय में, हृदय में। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा गुर्दा। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वह गुर्दा में बनता है। किसमें बनता है? गुर्दा में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
फीमर, स्टेप्स, टिबिया, रेडियस। क्या होगा दोस्तों इसका? तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेप्स होती है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर यही पूछ देगा सबसे बड़ी हड्डी क्या होगी, तो आप सबको पता होना चाहिए, ये होती है जांघ की हड्डी, इसे बोलते हैं फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आगे होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपको कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 बोलते हैं इसको शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो हृदय, त्वचा, यकृत और मस्तिष्क। क्या होगा? अभी जस्ट बात किए थे, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो त्वचा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपके सामने कि रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिका मदद करती है? आप सबको पता होगा कि रक्त जो थक्का बनता है उसमें किसकी हेल्प से रक्त थक्का बन जाता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लेटलेट्स। सी इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? प्लेटलेट्स रक्त के थक्का को बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? आप सबको पता है जब कहते हैं धूप में बैठिए विटामिन डी लीजिए, तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बनता है। ऑप्शन नंबर डी और विटामिन डी याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेढक का क्वेश्चन है आपको कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? वहाँ पर आपने पढ़ा था अभी पहले, इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन आया था उसमें था कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर्स था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है मेढक के बारे में। तो मेढक के हृदय में याद रखिएगा 3 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी इज द राइट आंसर। और ये 4 चैम्बर्स किसके लिए था? मानव हृदय के 4 चैम्बर्स था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपके सामने, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आ गया वही क्वेश्चन, तो फीमर इज द राइट आंसर। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, और यह हड्डी कहाँ होती है? जांघ में यह हड्डी होती है। इतना बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है आपको कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? जो डाइजेशन होती है, पाचन की क्रिया, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? पेट से, छोटी आंत, मुख से, बड़ी आंत? तो सबसे पहले तो स्टार्ट तो मुख से ही होगा। सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? मुख। पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपके सामने कि शरीर में खून को शुद्ध कौन करता है? तो शरीर में जो खून को शुद्ध करता है वो क्या है? ऑप्शन में हृदय है, फेफड़ा है, गुर्दा है, यकृत है। शरीर में खून को शुद्ध करने का जो काम होता है वह गुर्दा का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आंसर इसका? गुर्दा याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपको 20 में क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पत्ते होते हैं वो हरा कलर का होता है, और क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, इसीलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्योंकि जब आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में आपको यही पढ़ना होता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कोई पौधा अपना भोजन बनाता है, वह पत्तियों की मदद से भोजन बनाता है, और पत्तियों में क्या रहता है? क्लोरोफिल होता है, और इस वजह से उसका रंग क्या होता है? हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी हरा। 20 क्वेश्चन थे आपके सामने बायोलॉजी के। 20 में आपने कितने आंसर सही किए आप आंसर बता सकते हैं
मिलते हैं फिलहाल अगले वीडियो में किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन को लेकर। फिलहाल आप सभी को बाय, जय हिंद।